हाँ बाबू, ठीक है ठीक है। देखो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या था बाबू, डिसएडवांटेज क्या था थोड़ा सा समझा देते, कल खाली लिखा था डिसएडवांटेज में उसको। डिवीजन ऑफ सर्ट्स लिखा है तो हाँ बाबू डिवीजन ऑफ सर्ट्स हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, फोर्स ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं। साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़े बाबू, फोर्स ऑफ प्रेशर, है ना बाबू। तो फोर्स को क्लासीफाई किए बाबू कितने टाइप के, दो टाइप के फोर्स बाबू, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में बाबू पहला फोर्स कौन सा था बाबू आर्यन, कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला कौन सा था बाबू, मस्कुलर फोर्स था। फिर उसके बाद क्या, स्प्रिंग फोर्स था, है ना बाबू। उसके बाद क्या आ गया आपका, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो मस्कुलर बाबू फोर्स बता दिया, स्प्रिंग फोर्स बता दिया, है ना बाबू, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आ गया, वो फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ना, ज्यादा नहीं है, एक दिन दो दिन में भी खत्म हो जाएगा। तो हम आपको क्या पढ़ाया बाबू, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या था उसके बारे में बताया बाबू, है ना। फ्रिक्शन का एडवांटेज बताया, है ना बाबू। फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है सर, कब फ्रिक्शन लगेगा, कब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना बाबू, ठीक है। इतना सारा टॉपिक हमने कवर करवा दिया। आगे क्या बाबू, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसके बारे में हमने कल लिखा दिया, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, है ना बाबू, इसके बारे में लिखा दिया, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है बाबू, डिसएडवांटेज क्या क्या है ना बाबू। तो देखो फ्रिक्शन कहीं भी बाबू फ्रिक्शन होता है, कोई मान लो सर आप मशीन, डिसएडवांटेज का लिखवा दिए थे। हाँ वो डिसएडवांटेज का लिखा दिया था, समझा रहा है ना। जैसे मान लो कोई मशीन, मान लो आपके पास चार चक्किया, सारे बच्चे के पास चार चक्किया, है ना बाबू, शांति समझना, है ना। तो जो भी बाबू आपके पास, है ना, सारे बच्चे के पास मेरे, है ना, आपके पास मान लो बाबू चार चक्किया है, फोर व्हीलर, है ना, ठीक सर। तो इसमें बाबू आगे देखना बाबू, है ना, आगे इसमें क्या रहता है, बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट रहता है ना बाबू, बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं ना। तो वहाँ पे बाबू क्या होता है बाबू, अंदर में जो मशीन है बाबू वो रन करता है, अंदर में बाबू मशीन है जो क्या होता है, रन होता है। और जैसे मशीन रन होता है बाबू, तो दो गो बाबू कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना, शांति समझना। जैसे मान लो ये दोनों मान लो आपका क्या बाबू एक्सेल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे ऐसे करके क्या करे, रन हो रहा है, रन हो रहा है। तो यहाँ फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, ये हीट जनरेट करेगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, मेरा नेट फ्रिक्शन, थोड़ा कम है, वीडियो ऑफ रखती हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। और ये बाबू बहुत जल्दी ही क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। मान लो बाबू ये स्मूथ रहेगा तो आपको क्या होगा, देर से डैमेज होगा, देर से डैमेज होगा ना, देर से डैमेज होगा ना। तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि बाबू क्या होता है, जो भी लाइफ स्पैन होता है कोई भी सामान का बाबू, है ना, कोई भी सामान का जो लाइफ स्पैन होता है बाबू, वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, घट जाता है। लाइफ स्पैन क्या होता है बाबू, घट जाता है ना, घट जाता है लाइफ स्पैन, है ना, घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, है ना बाबू, सेकेंडरी डिसएडवांटेज क्या था वो, सेकेंडरी डिसएडवांटेज क्या था वो, कम आ रही है। अरे शैतान आवाज अपना बढ़ाइए बाबू, कितना कितना सर कस आ के रही बोले है बाबू, आवाज। हाँ बाबू, सर आवाज ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या था वो, सेकेंड वाला डिसएडवांटेज क्या था वो, जैसे मान लो आप चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, तो आप जूते पहनते हो बाबू, शू पहनते हो या स्लीपर पहनते हो, है ना बाबू। तो देखो बाबू जो भी आपका शू रहे चाहे स्लीपर है वो, है ना बाबू, तो 5 मंथ और 6 मंथ के बाद बाबू, 5 मंथ और 6 मंथ के बाद क्या होता है, सोल घिस जाता है या टू ये हो जाता है, वियर एंड टीयर हो जाता है, क्या हो जाता है वो, है ना बाबू, वियर एंड टीयर हो जाता है ना। मतलब वो ये हो जाता, क्या हो, क्रैक हो जाता है, फट जाता है ना बाबू, चिथरा चिथरा इसका उड़ जाता है। तो क्यों आखिर ये बाबू जूता क्रैक हो जाता है, क्यों फट जाता है, चाहे स्लीपर, क्यों बाबू स्लीपर का सोल घिस जाता है, क्यों, क्योंकि बाबू आप जिस सरफेस पे चलते हो मेरे लाल, जिस सरफेस पे चलते हो वहाँ सरफेस और सोल का जो सरफेस होता है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। और किसी भी चीज में फ्रिक्शन होगा वो तो उसका लाइफ स्पैन घटवे करेगा, है ना, घटवे करेगा, है ना। तो फ्रिक्शन के कारण ही बाबू क्या होता है, जूते का सोल क्या होता है, घिस जाता है। और जूते का जब सोल घिस गया बाबू तो आपको क्या होगा, फिर पैसा लगाइए, है। हम लोग तो बाबू ये सोल को बाबू रिपेयरिंग कर करके पहनते हैं, क्या किया जाए, है ना। एक बार घिसा फिर ऊपर से बाबू उस पे लेयर चढ़ाया दूसरे सोल का, फिर चढ़ाया, फिर जब तक बाबू पूरा इसका कचूमड़ नहीं निकलता जब तक छोड़ते नहीं, है ना। ठीक है ना, आप लोग तो फेंक देते हैं, हम लोग बहुत यूज करते हैं। कितना फ्रिक्शन लगेगा, है ना बाबू, सर हम कितना, लोग बाथरूम में जाने के लिए यूज करते हैं। हाँ बाबू मेरा, है ना। तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, सोल इसका नहीं भी है बाबू, फिर भी बाबू इसमें बाबू ऊपर से एक लेयर चढ़ा चढ़ा के मोची, यहाँ इसको रिपेयर करवा के मोची से, है ना बाबू, शू मेकर से ना पहनते हैं ना बाबू, बहुत यूज करते हैं ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहता बाबू तो मेरा क्या होता, थोड़ा सा पैसा बचता कि नहीं बचता, शू मेरा क्या होता, थोड़ा देर से घिसता, है ना बाबू। या बाबू आपका बाबू क्या है बाबू, मान लो कि फोर व्हीलर है, ठीक, तो रोड पे चलते हो, रोड पे चलते फोर व्हीलर को, है ना, चार चक्किया रोड पे चलाते ही हो, है ना। तो जो चार चक्किया का बाबू फोर व्हीलर का ये जो टायर है बाबू, है ना, और जो रोड है उसके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जिसके कारण देखो बाबू, जब आपका बाबू, है ना, हर एक टायर का क्या होता है, एक लाइफ स्पैन है। तो मान लो 40,000 50,000 किलोमीटर चल जाएगा तो टायर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। टायर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है ना बाबू। तो मान लो मेरे लाल अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर का पैसा मेरा बचता ना जी,
तो फ्रिक्शन यहाँ क्या है, वो डिसएडवांटेज है। फ्रिक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। कल उसका हम क्या पढ़ाए थे, एडवांटेज पढ़ाए थे, आज आपको डिसएडवांटेज पढ़ा है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो टायर क्या होता है, घिस जाता है, उसको फिर चेंज करो, है ना। फ्रिक्शन के कारण मान लो ये मशीन है तो इसमें बहुत सारे पार्ट पुर्जे रहते हैं ना, वो भी फ्रिक्शन के कारण बार बार घर्षण होगा तो उसके कारण करेगा घिस जाएगा, तो इसका लाइफ स्पैन क्या होगा, घटेगा घटेगा, है ना। तो ये सब क्या था, वो डिसएडवांटेज है ना, वो डिसएडवांटेज है ना। नेक्स्ट एक लास्ट वाला डिसएडवांटेज क्या बताया था बाबू, कि मान लो गाड़ी आपका है ना, गाड़ी है, ठीक। अब मान लो ये इधर चल रहा है, ठीक है बाबू। अब मान लो वो गाड़ी चल रहा है ना बाबू, अब मान लो अब चार है ना बाबू, गाड़ी चल रहा है ना बाबू, एक्सीलेटर नहीं दो। तो जब एक्सीलेटर नहीं दोगे बाबू, है ना, एक्सीलेटर नहीं दोगे तो थोड़ा दूर जाने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक क्या होगा, रुक जाएगा। चलता हुआ गाड़ी क्या होगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। मान लो एक्सीलेटर देना बंद कर दिया, गियर लेना बंद कर दिया, तो आगे थोड़ा दूर चल के क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। तो ये भी डिसएडवांटेज हुआ बाबू, है ना, फ्रिक्शन के कारण मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो रुक जाता है ना। आपको जाना था बाबू, है ना, बीच में रुक गया, है ना। मान लो बाबू फ्रिक्शन नहीं रहता तो चलते चलते रहता है ना, चलते रहता है। तो फ्रिक्शन के कारण कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, रुक जाता है ना वो। नेक्स्ट जो मेथड है वो, अब हम लोग फ्रिक्शन बढ़ाएंगे या घटाएंगे कैसे, है ना। आगे बाबू फ्रिक्शन को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज करेंगे, है ना, तो वही पढ़ना है ना। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट बाबू मेथड बाबू ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना, ये लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं। तो फ्रिक्शन खत्म जाएगा सर लास्ट टॉपिक के बाद। और आपके बुक में है, किसी का बुक में है बाबू तो बोलिएगा, वो भी अगले पढ़ाइए देंगे। सर एक अलग चैप्टर है सर। हाँ अलग, अरे शैतान तो इसीलिए नहीं इतना 3 दिन 4 दिन से चला, वो सेपरेट चैप्टर है तभी ना बाबू। फ्रिक्शन का आप लोग के बुक में बाबू जो 6 का चाहे 8 का स्टूडेंट है उसका सेपरेट दिया हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग बाबू, तब ना इतना दिन चल रहा है, नहीं तो हम इतना दिन थोड़ी चलाते हैं। मेथड ऑफ बाबू, मेथड ऑफ बाबू इंक्रीजिंग, फोर्स एंड फ्रिक्शन के चैप्टर रहता है। हाँ वो मेथड ऑफ बाबू इंक्रीजिंग एंड बाबू रिड्यूसिंग चाहे डिक्रीजिंग, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे घटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे। तो पहले हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा लेते बाबू, है ना बाबू, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। फर्स्ट है ना, पहले हम लोग क्या करेंगे मेथड बाबू, मेथड फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे बाबू, फ्रिक्शन अगर बढ़ाना है बाबू, फ्रिक्शन अगर बढ़ाना है बाबू, है ना, तो आपको बोले थे बाबू मेरे, मान लो फ्रिक्शन अगर बढ़ाना है बाबू, है ना, तो जब भी बाबू किसी चीज को फ्रिक्शन बढ़ाना तो सरफेस को कैसे कर दो बाबू। मान लो ये आपका क्या है, रजिस्टर वो है ना, तो ये साइड सरफेस मेरा क्या है, थोड़ा चिकना है ना, चिकना। अगर हमको यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ाना है सर, तो क्या करो, इसको बाबू थोड़ा सा रफ बना दो, है ना, इसको स्क्रैच कर दो, तो ऐसे पतंग नहीं उड़ गया वो, है ना, करवाए थे वो, है ना, उस दिन किए नहीं थे वो। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, मतलब वो कोई भी सरफेस का अगर फ्रिक्शन बनाना है वो, है ना, फ्रिक्शन बढ़ाना तो उसको क्या कर दो, पूरा घिस दो सर, स्कर्ट से घिस दो, है ना। तो क्या होगा, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाए ना, मतलब सरफेस को कैसा कर देंगे वो, रफ कर देंगे, सरफेस को कैसा बना देंगे, रफ बना देंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा बस, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना, ये पहला मेथड है ना, तो लिखे बाबू, है ना, लिखे फ्रिक्शन को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, है ना, फ्रिक्शन कैन बी बाबू, फ्रिक्शन कैन बी, समझ में आ रहा है जानवी दास, फ्रिक्शन कैन बी बाबू, जानवी दास बाबू, यस सर। फ्रिक्शन कैन बी बाबू increased by increasing the roughness बाबू, increasing the roughness बाबू, roughness of the surface in contact, जो सरफेस कांटेक्ट में बाबू, है ना, उसका क्या कर दो, रफ कर दो, उसको क्या कर दो, रफ कर दो, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सेकेंड बाबू, सेकेंड बाबू, बताते नेक्स्ट बाबू, सोल्स ऑफ बाबू शू, सोल्स ऑफ बाबू आवर शू एंड बाबू टायर्स
ये भी क्या होता है वो फ्रिक्शन बढ़ाने का तरीका होता है। सोल्स ऑफ आवर शू बाबू, इतना जल्दी मार्कर खत्म होता है ना जी। सोल्स ऑफ आवर शू बाबू एंड टायर्स बाबू ऑफ व्हीकल हैव ग्रूव बाबू टू इंक्रीज फ्रिक्शन। समझाते, डरना नहीं है। नेक्स्ट थर्ड बाबू कैसे बढ़ेगा। एथलीट सब देखता है वो लिखा देते फिर समझा देता है। एथलीट एंड बाबू ATH तो 2 मिनट में वीडियो बंद कर रहा हूँ। हाँ एथलीट्स बाबू एंड बाबू माउंटेनर्स समझा रहे हैं। माउंटेनर्स बाबू हैव अ स्पाइक। सर एथलीट एक रेस होता है। A spike in their shoe. नहीं सर, सर शर्ट्स जो ये फुटबॉल शूज है। हाँ बाबू स्पाइक इन देयर बाबू शू। फुटबॉलर्स के भी होते हैं सर शूज हाँ में। बाबू टू बाबू क्रिकेटर्स के भी। इम्प्रूव बाबू ग्रिप। बाबू ग्रिप ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट बाबू कैसे बढ़ेगा बाबू। आप लोग बाबू साइकिल का पेडल देखे होगे ना बाबू, तो देखना साइकिल का पेडल बहुत स्मूथ नहीं रहता है ना, वहां भी बाबू उसको क्या किया जाता है, रफ किया जाता है ना बाबू। ठीक है, तो पेडल्स ऑफ बाबू बाईसाइकिल हार्ड होता है ना बाबू, बाईसाइकिल बाबू है ना बाबू। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दे तब भी तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। हाँ मेरे ला, अरे शैतान स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाबू है ना, रोलिंग को स्लाइडिंग में कन्वर्ट करोगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। पेडल सब बाबू बाईसाइकिल को बाबू याद द स्टेयरिंग। स्लाइडिंग में तो करेंगे तो घट जाएगा फ्रिक्शन। हाँ बाबू ऑफ ए कार बाबू एंड सर रफ सरफेस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बढ़ जाता है सर। बताते हैं। एंड बाबू हैंडल ऑफ नाइफ ऑल हैव। सर वहां से बल का साइन हटा दीजिए। सर सेकंड पॉइंट में हैव के बाद क्या लिखे हैं सर? हैव ग्रूव है बाबू, ग्रूव जो खाचा रहता है ना, दिखाते हैं। हैव रफ बाबू रफ सरफेस। सर ग्रूव वाली पेंसिल्स भी तो आती है जिसमें गड्ढा रहता है। टू इंक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट बाबू जल्दी से लिखे फिर समझाते हैं। इतना समझाते हैं, जूता निकालते हैं बाबू। आप लोग जूता तो देख रहे कि होगा शैतान। जल्दी लिखिए मेरे लाल। सर आप म्यूट हो गया सर। लिख लिया सर। लिखे बाबू लिखे, जल्दी लिखे। जल्दी लिखे बाबू। लिख ले बाबू। यस सर।
Yes, sir. चलिए लिखे, The last line is जल्दी लिखे बाबू। लिख लिया सर। चलो अनुज शैतान वीडियो ऑन कीजिए। प्रखर बाबू शैतान ही सब है। सियोना हाँ बाबू लिख लिए बाबू। yes sir हो गया। यस चलो सर। एक और है ना, एक बाद हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू। देखो क्या बाबू, आपको क्या करना है, फ्रिक्शन इंक्रीज करना। क्या करना बाबू, फ्रिक्शन इंक्रीज करना। तो पहला तरीका क्या वो, पहला तरीका वो सरफेस जो कॉन्टेक्ट में हो गया है क्या हो गया, ठीक है तो चल रहा है बाबू। सर, अगर आपके पास आवाज आ रहा है वो वीडियो रुका ही हुआ है। अच्छा ठीक है, आपका नेटवर्क में। हाँ वो तो आपको वो क्या करना है, फ्रिक्शन इंक्रीज करना। तो पहला तरीका है वो सरफेस को क्या करो, वो रफ कर दो। ये सरफेस ऐसे रफ कर दो, है ना, वो खरोच दो तो क्या होगा वो, है ना, रफ हो जाएगा तो फ्रिक्शन डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी चीज अब चलाओगे वो तो सही से नहीं चल पाएगा, है ना, सही से नहीं चल पाएगा, है ना। पहले वो इसको ऐसे आराम से चल जाता था, लेकिन अब ये क्या आराम से नहीं चलेगा, आराम से नहीं चलेगा, है ना, वो आराम से नहीं चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना, वो पहला तरीका। दूसरा बाबू क्या बाबू, हम लोग का जो बाबू शू होता है ना बाबू, या जो टायर होता है उसमें देखना बाबू खांचे रहते हैं, क्या रहते हैं, ग्रूव रहते हैं। ग्रूव मीन्स क्या था, वो खांचा, उसमें खांचा रहता है। जैसे बाबू देखो ये शू है, कहाँ गया शैतान, ये देखो जूता है ना बाबू, जूता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो बाबू ये खांचा, ये क्या बाबू, इसका स्लॉट है ना बाबू, ये खांचे खांचे क्यों Yes. रहता है बाबू, है ना, क्यों रहता है शैतान, क्योंकि जमीन पे बाबू जब चलोगे, जमीन पे जब चलोगे बाबू, है ना, तो ये ग्रिप अच्छे से जमीन को पकड़ सके। नहीं तो बाबू फिर वही हाल होगा बाबू, मान लो इसमें एकदम चिकना इसको बना दे तो चलोगे बाबू, तो फिर वही हॉस्पिटलाइज, कभी ये टूटेगा कभी ये टूटेगा, कि नहीं बाबू, है ना, ठीक सुन लिया सर। सर वो ठीक। आपका शू है। अरे शैतान किसी करा, उससे क्या मतलब बाबू, है ना, पढ़ो, फिर हमको समझाने से मतलब है ना बाबू, ठीक। तो सोल्स ऑफ बाबू अपर शू या टायर्स बाबू, टायर्स ऑफ व्हीकल, टायर व्हीकल मान लो वो क्या वो आपका चरचकिया है ना, मेरे पास यही वो, इसी से संतुष्टि करें। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है ना, ग्रुप बना हुआ है, खांचा बना हुआ है ना। अगर खांचा नहीं बनेगा सर शैतान, रियल टायर में डिफरेंट होता है। अरे मेरा, अब बाबू खांचे का तरीका होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा खांचा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन खांचा ये ग्रूव रहता है, ग्रूव रहता है बाबू। मान लो बाबू ग्रूविंग आप कैसे भी कर सकते हैं बाबू, वो कंपनी पे डिपेंड करता है ना। कोई मान लो ऐसे चक्का है, ठीक, ये आपका बाबू व्हील हो गया। अब कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खांचा बनाएगा, है ना, कोई टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। कोई बाबू ऐसे चक्का तो कोई ऐसे ऐसे खांचा बनाएगा, है ना। तो कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ग्रुप आपको रहेगा, क्यों सर, क्योंकि बाबू फ्रिक्शन उसको बढ़ाना है। नहीं ग्रुप रहेगा वो पूरा एकदम बाबू मेरा, है ना, बाल की तरह बाबू, है ना, चिकना रहेगा, गाल की तरह अगर चिकना रहेगा तो मारो ब्रेक मारो बाबू, अब बाद में स्वाति खड़ा रहेगा तो उड़ी आ जाएगी, है ना। मान लो इधर से चरचके आप चला रहे हो, ठीक बाबू, सर है ना, चक्का पूरा एकदम स्मूथ, एकदम चिकना, एकदम चिकना, एकदम, है ना बाबू, ड्रिफ्ट चिकना, है ना। यहाँ पे बाबू मेरी कछुआ खड़ी है ना बाबू, अब मालूम चला जब ब्रेक मारो बाबू तो ये हमारी कछुआ उड़ के हवा में, है ना, उड़ के सर हवा तो में, ठीक टर्न कर लेंगे। है ना, ठीक। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है ना, तो ड्रिफ्ट मार फ्रिक्शन लेंगे। को हाँ ठीक है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टायर का बाबू चाहे शू का है ना, उसको हम लोग ग्रूविंग करते हैं ताकि बाबू क्या हो, जमीन से आराम से कांटेक्ट हो सके, है ना बाबू। नेक्स्ट एथलीट है, आप लोग एथलीट देखा है ना, एथलीट जो प्लेयर रहते हैं वो उसके शू में देखे वो छोटा छोटा स्पाइक रहेगा, है ना, छोटा छोटा क्या रहे, हम लोग के होता है सर। हाँ हम लोग के शू में बाबू स्पाइक नहीं, क्योंकि हम लोग बाबू प्लेयर नहीं है ना, नॉर्मल शू है, ये क्या वो नॉर्मल शू है। और जो मेरा प्लेयर शू में रहेगा है वो, सर। अरे शैतान, जो प्लेयर रहेगा वहां पे क्या रहेगा, छोटा छोटा स्पाइक रहेगा, क्यों बाबू, क्योंकि बाबू जमीन को अच्छे से पकड़ सके, है ना। या जो माउंटेनर्स होते हैं पहाड़ पे चढ़ता है, हिमालय पे जो चढ़ता है वो, है ना, तो ये शू से चढ़ेगा वो तो जिंदगी में कभी नहीं चढ़ पाएगा, थोड़ा सा चढ़ेगा स्लिप हो जाएगा, है ना, बंदर वाला हाल हो जाएगा ना। तो उसके शू में, Yes, sir. है ना, उसके शू में क्या रहेगा बाबू, उसके शू में क्या रहता है वो, इस तरह से Yes, बाबू, sir. मान लो कांटा रहता है उसमें। काटा रहता है ताकि बाबू जो भी बाबू मान लो माउंटेन पे चढ़, है ना वो, मान लो ये कहाँ पे चढ़ना, माउंटेन पे चढ़ना, है ना वो, माउंटेन पे चढ़ना, है ना वो, माउंटेन पे चढ़ना, ठीक ठीक, माउंटेन पे चढ़ना, है ना वो। तो इसके शू में क्या रहेंगे, कांटा रहेंगे इस तरह से, है ना वो, इस तरह से स्पाइक रहेंगे ताकि वो क्या हो, आराम से वो क्या हो, जमीन को बर्फ को पकड़ सके ना। हिमालय पे चढ़ना वो तो नहीं, बिना स्पाइक वाला शू रहेगा वो तो इसी रह जाएगा, है ना, फिसल जाएगा, है ना वो। नेक्स्ट वो आप लोग का साइकिल का पैडल देखते हो,
या बाबू गाड़ी का स्ट्रिंग देखते हो, गाड़ी का स्ट्रिंग देखते हो, है ना, गाड़ी का जो चरचक्किया है ना, उसका स्ट्रिंग देखिएगा, या साइकिल वाला पैडल, या मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल का पैडल वो जहाँ पे ब्रेक ना हो, वहाँ पे बाबू रफ रहता है, वहाँ भी क्या किया जाता है, रफ किया जाता है ना, रफ किया जाता है ना। क्यों सर? क्योंकि बाबू आप अच्छे से स्ट्रिंग को पकड़ सके, है ना, स्लिप नहीं करे, स्लिप नहीं करे। वो नेक्स्ट हो 5वां नंबर क्या करो, आप लोग कबड्डी प्लेयर को देख, है ना, कबड्डी प्लेयर को देखोगे, है ना, तो कबड्डी कबड्डी खेलने से पहले क्या करेगा वो, है ना, थोड़ा सा मट्टी लगाएगा, क्या करेगा वो, मट्टी, Yes, है ना, हाँ मिट्टी लगाएगा, है ना। ऐसे तो हाथ में वो जैसे पसीना होता है ना, मान लो कबड्डी प्लेयर वो, तो उस समय क्या रहता है, सर्दी में वो पसीना आ जाता है ना, तो क्या करेगा, हाथ में थोड़ा सा क्या लगाएगा, मट्टी लगाएगा। क्यों मिट्टी लगाता है सर? क्योंकि उसका सर पे हाथ कैसा वो थोड़ा सा रफ हो जाए, तब ना पकड़ेगा कस के बाबू, है ना, तब ना जीतेगा। अब मान लो वो हाथ है आपका चिकना, है ना, आप पूरा ऑयल लगा के, तेल लगा के कबड्डी खेल रहे हैं, तब मालूम जिसको पकड़े चला बाबू फिसल के आगे निकल गया, है ना, निकल गया आगे, है बाबू। तो ये सब मेथड क्या है वो, ये सब क्या है बाबू, है ना, ये सब क्या है बाबू, ये सब फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का मेथड है। क्या? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का मेथड है ना बाबू। देखो कबड्डी प्लेयर वाला भी लिख लो बाबू, उसको काले छोड़ोगे, है ना। 5वां नंबर बाबू, कबड्डी प्लेयर आप लोग देखिएगा बाबू, नहीं देखे बाबू, एक आगो मूवी वगैरह देखिएगा आप लोग, है ना। देखा एगो सर। एगो सलमान खान का मूवी था सर लगता है हम कुछ। लोग सुल्तान सर। हाँ वहां पे देखिएगा वो मट्टी कबड्डी 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 यस सर, करता है। हरियाणा का शेर। कि नहीं? कि नहीं बाबू, हमारी सालनी कबड्डी खेली बाबू, ऑफ द सर ईयर कबड्डी थोड़ी होता है। का मूवी है। ये साल नहीं कबड्डी खेली बाबू कि नहीं खेली हो? सर हम लोग भी मिट्टी लगा लेते कभी कभी। हाँ बाबू, हमारी सालनी खेले बाबू, सालनी खेलेगी उसके साथ, स्वाति के साथ। सर कहाँ स्वाति 1.5 फुट, कहाँ सालनी 6 फुट, ऐसे ही हरा देगी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 5th नंबर बाबू, है ना, कबड्डी प्लेयर बाबू, है ना बाबू, KABADDI, कबड्डी प्लेयर बाबू, है ना बाबू, कबड्डी प्लेयर। तमिलनाडु का नेशनल गेम है। हाँ बाबू, कबड्डी प्लेयर्स बाबू, रब दियर हैंड बाबू, रब दियर हैंड्स बाबू विथ सॉइल, सॉइल बाबू, फॉर बेटर बाबू ग्रिप ऑन दियर बाबू अपोनेंट्स, मैंने प्रतिरोधी, अपोनेंट्स मतलब क्या था बाबू, प्रतिरोधी होता है। अपोनेंट्स मींस क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी होता है ना, प्रतिरोधी होता है। तो ये क्या था वो मेथड बाबू था, फ्रिक्शन को बढ़ाने का मेथड था। कौन कौन भागा शैतान? नारायण बाबू, बहुत को पीटेंगे अब सर अटेंडेंस को। 11 स्टूडेंट्स भाग गए। हाँ बाबू, अटेंडेंस को अब सेपरेट करना पड़ेगा बाबू। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, वो जल्दी लिखे। सर अब छोड़ दीजिए सर, नेटवर्क नहीं है। कितना टाइम हो गया शैतान? 11 सर। मिनट 11। हाँ बाबू, अभी एगो एगो और लिखो, 11 व 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग 6 बजे पक्के नहीं आओगे बाबू, नहीं छोड़ेंगे। सर हम सर लोग आप तो लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। सर हम तो 6 बजे आ जाते। 6 बजे से और पहले ही आए थे सर। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर नेक्स्ट राउंड में, ब्रेक्स में भी तो होता है फ्रिक्शन। हाँ मेरे लाल, ब्रेक के हुए बाबू, ब्रेक का जो पेडल होता है वहां पे बाबू ये डाला जाता है ना, रबड़ का, ये रबड़ वाला डाला जाता है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड को हम लोग कैसे फ्रिक्शन को कैसे घटाएंगे? मेथड ऑफ बाबू, मेथड फॉर बाबू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कैसे घटाएंगे बाबू? अदिति बोल दो, अदिति बाबू फ्रिक्शन को कैसे? सर स्मूथ करके। सरफेस को स्मूथ कर। हाँ बाबू, पहले बाबू हम लोग फेयर लवली लगा देंगे बाबू। मान लो बाबू, है ना, कोई सरफेस बाबू रफ है तो वहाँ पे थोड़ा फेयर लवली का क्या कीजिए, लेप चढ़ा दीजिए, वो है ना, फिर सर वहाँ पे कैरम का ये डाल देंगे ना। हाँ मेरे लाल, हाँ Powder मेरे, वो सब तो सारा वहाँ पे- लिखाएंगे, यस सारा सर, लिखाएंगे। बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। यस हाँ सर। बाबू सारा हम लोग लिखाएंगे, है ना। तो अगर फ्रिक्शन को घटाना बाबू तो सरफेस को क्या करो, स्मूथ कर दो। फ्रिक्शन को अगर बढ़ाना रहेगा तो सरफेस को खरोच दो। अब फ्रिक्शन को अगर घटाना बाबू तो उस पर फेयर लवली का ये लेयर चढ़ा दो। फेयर कॉस्टली पड़ता है ना बाबू, 50 रुपया में पता नहीं बाबू इतनी सा देता है। कितना देता बाबू दीदी 50 रुपया में? जानवी शर्मा बताएगी। शर्मा 50 रुपया में कितना देता है बाबू? कछुआ बताए, बताए स्वाति।
50 रुपया में इतनी सा देता है बाबू, कितना सा देता है? चलो ठीक है, हमारे बच्चे कोई बच्चे यूज नहीं करते हैं, जान के सब शर्म के मारे नहीं बोलेगा बाबू कि सर फिर पूछेंगे ऐसे कैसे। क्या हो रहा है? सर टाइम हो गया, आपका वीडियो भी क्लियर आ रहा है, छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं फेयर लवली। ठीक है, कल हम लोग फेयर लवली लेके आएंगे। ठीक, रहने देते शैतान, इसको हम अभी कल आपके लिखा पास लेंगे बाबू, है फेयर ना? लवली नहीं है? लीजिएगा। ठीक है, रहने देते बाबू, अभी आपके पास फेयर लवली नहीं है जाए सर? सर। हम लोग नहीं यूज कर। ठीक है बाबू, जाइए बाबू, 7:20 में आना बाय बाबू। सर, गुड नाइट बाय सर। सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। सजना शैतान 7:20 में आना है। सजना भाग। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाबू। हाँ बाबू, बोलिए समय।